मोदी से बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। मीडिया बस इसको ही दिखा सकती है। बेरोजगारी पे बात नहीं, भुखमरी पे बात नहीं, हंगर इंडेक्स में इंडिया कितना पीछे चला जा रहा है उस पर बात नहीं। चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, लेट नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये नौकरी का कोई नाम नहीं है, बेरोजगार हो रहे सारे नौजवानों को। दिल के बारे में सोचना, सारी मीडिया को खरीद रखा है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। ये जो धर्म को व्यापार बना के जो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे बता रही हैं, ये तो आप बता रही हैं। कहते बड़ी बड़ी क्या दो ही आदमी हैं, अडानी अंबानी, जिनके पास सब कुछ है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं। जो नफरत पैदा करते हैं, जो मीडिया के पैनल पर बैठ के मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, दोस्त को दोस्त से लड़ाया जा रहा है, प्रांतों में बांटा जा रहा है। खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सरकार है। भाई नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से ही मिटाया जाता है। तो आप बताइए, आप भी बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वजह है, बोलिए। राहुल गांधी को 24 में आना है, आना है, आना है। देश का जो है ना बंटा धार हो रहा है और राहुल गांधी की इस टाइम सख्त जरूरत है। और ये जोश नहीं है, ये जुनून है, लोगों में जुनून है कि इतना जो सब देख रहे हैं आप, ये जुनून है जिसको संभालना अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसको राहुल गांधी को 24 में आना है, आना है, आना है, हर हालत में आना लेकिन है। अमित शाह तो कह रहे हैं 50 साल तक राज करेंगे। वो उनकी सोच है ना, वो तो उनकी सोच है। ये तो हमारा है, जो आम जनता है वही चाहेगी ना, जो वो चाहेगी वो होगा। हाँ, मशीनें कब तक काम करेंगी। लेकिन इतना अच्छा सरकार तो है ना, कह रहे हम दमदार है, हम ईमानदार है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपने कहा। खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सरकार है। इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है कि आदमी चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, लेट नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब जरूरत है सिर्फ एक ही आदमी की, और वो है राहुल गांधी। बस राहुल गांधी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। सिर्फ अपना विश्वास, अपना विकास, अपना सब कुछ अपना, बाकी कुछ नहीं। क्या छोड़ा है? हर चीज बेच दी है, हर चीज बेच दी है। क्या चीज बचा है, ये बताइए, बताइए, आप ही बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बचा है, बोलिए, क्या बचा है? आप लोग परेशान हैं। सिर्फ दो ही आदमी हैं, अडानी अंबानी, जिनके पास सब कुछ है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं है किसी के पास। लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। फिर किस बात की वो रही कि सबका विकास और सबका साथ। कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जो यानी कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सारी झूठ है, यानी कि कोई भी धरातल की सच्चाई नहीं है। मोदी से बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। हर मतलब कहीं में भी देख लीजिए, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ईमानदार बताते हैं सर। कौन बताता है? आप मोदी जी कह रहे हैं ईमानदार। नहीं, आप बता रही हैं, ये तो आप बता रही हैं। खुद कहते हैं बड़ी बड़ी। या मीडिया बताती है, या तो मीडिया बताती है, जो गोदी मीडिया है वो बताती है। बाकी 10 आदमियों से यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ तो ये कहेंगे कि आप सब राहुल के साथ हैं। लेकिन आम आदमी से पूछिए कि वो क्या कहते हैं, वो ये एक ही बात कहेंगे, झूठा झूठा झूठा। देखिए, ये जो यात्रा है, कोई पार्टी बेनिफिट्स के लिए नहीं है। ये बेसिकली जो जमीनी मुद्दे हैं, जिन विपदाओं से, जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है, उसको जागरूक करने के लिए उसको और जो आज देश के अंदर जिस तरह की जो विचारधारा जो देश पे हावी हो रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, दोस्त को दोस्त से लड़ाया जा रहा है, प्रांतों में बांटा जा रहा है, वेशभूषा में बांटा जा रहा है। तो उसको बचाने के, उसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ। हम चाहते हैं देश में अमन, भाईचारा और देश की जो संस्कृति है, जिससे जो देश की धरोहर है और जिसकी वजह से इस देश को पूरे विश्व में अलग से पहचाना जाता है, उसको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं ना सर, सबका साथ सबका विकास। मैडम, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेखूबी से आप जानते हो कितना लोगों का विकास हो रहा है और कितना लोगों का साथ दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? किसान, मजदूर और जो युवा है बेरोजगारी की कगार पे हैं। तो लोग क्या नाम है इसका, MA BA करने के बाद भी अगर लोगों को परचून की दुकान खोलनी पड़े या 10,000 रुपये 5,000 रुपये की नौकरी करनी पड़े, तो उसको अगर आप विकास कहते हैं तो आप मानिए, मैं तो नहीं मानता। आपके हिसाब से विकास नहीं, आप मान रहे। बीजेपी तो कह रहे हैं ना कि हमने विकास किया है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है आप जानती हो। वो हर चुनाव में एक जुमला छोड़ते हैं, 15 लाख आएंगे, ये होगा।
सबको रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, मिली क्या? 15 लाख आपके अकाउंट में आए या नहीं? 2014 में बोला था ना, 19 में बोला 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आपको मिली क्या? मिली? अरे बताओ मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिली क्या? आपके किसी साथी को मिली? किसी के अकाउंट में आए क्या देश में? अरे भाषण में झूठ से वजन थोड़े, सच बोल के लड़ो ना भाई। सच के साथ आप चलो ना जीवन में, झूठ के साथ चलोगे तो कैसे काम चलेगा? और भी लोग हम उनसे भी जानते हैं। सर आप लोग ये बताइए कि ये नफरत की कह रहे हैं कि नफरत की बाजार में है मोहब्बत की दुकान, क्यों लगता है कि नफरत फैल रहे हैं? भाई नफरत को नफरत से नहीं मोहब्बत से ही मिटाया जाता है। तो राहुल गांधी अपनी मधुर वाणी से और मोहब्बत के दर्द से कन्याकुमारी से नफरत को खत्म करते करते हिंदुस्तान की कैपिटल में आ गए हैं। दिल्ली का दृश्य आपको कुछ बदला बदला सा दिख रहा है ना? लोग कैसे घरों से बाहर निकल गए हैं राहुल जी को देखने के लिए। राहुल जी दिल्ली में रहते हैं, मगर अब दूसरा राहुल आ रहा है जो 21वीं सदी में पैदल चल रहे हैं कन्याकुमारी से, मतलब भारत के एक छोर से चल के कश्मीर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेन मुद्दे से सरकार ने लोगों को, यंगस्टर्स को हटा दिया है। 42 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई चरम सीमा पर, लॉलेसनेस, महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो चुकी, हजारों निर्भया 2014 से आज तक हो गई, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं करती है। तो सबसे बड़े जो देश के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उनको सच्चे भारत को देखने का अवसर मिला। हम लोग तब कन्याकुमारी से पैदल जब चले थे ना, तो हम लोग भी ये नहीं समझ रहे थे कि इस तरह का मोमेंटम बनेगा, मगर भारत जाग गया। अब नफरत के सौदागर हटेंगे जो नफरत पैदा करते हैं, जो मीडिया के पैनल पर बैठ के मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, भारत को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, नौजवानों के भविष्य से खेल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फीस 400% हाइक हो रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए मैडम। इसलिए अब आप देखिए कि ये तो अभी हम लोगों का ब्रेक होगा यहाँ पे, क्योंकि कंटेनर्स का रिपेयर मेंटेनेंस होना है और अभी फॉग भी बहुत ज्यादा होता है। जब कश्मीर पहुंचेंगे ना तो फिर से वही भारत दिखेगा। के साथ वो जीत रही है, कैसे जीत रही है वो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। और जहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है और उसे कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे कैसे दबा रही है, वो आप भी देख रही है और सारी जनता भी देख रही है। अब 24 में पता चलेगा बहुमत के साथ जीतती है या फिर क्या होता है। ये भारत जोड़ो श्री राहुल गांधी जो हमारे माननीय नेता है, उन्होंने स्टार्ट करा है और इसका इफेक्ट कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिख रहा है। इस वजह से नया नया एडेंजा नया नया प्रोटोकॉल बना करके इसे रोकने की और तोड़ने की बात की जा रही है दूसरी पार्टियों की तरफ से। और बाकी देखिए अब 2024 में भारी बहुमत से कांग्रेस वापस आ रही है, बेरोजगारी भी खत्म होगी और सारा जितना भी इश्यूज है सारे प्रोटोकॉल्स पर इश्यूज पे बात होगी। बस इसमें ही पठान मूवी और ये मूवी, दीपिका क्या पहन रही है, प्रियंका क्या पहन रही है, इस पर ही ये फंसाना चाहते हैं, युवाओं को इसमें ही उलझाना चाहते हैं। ये मीडिया बस इसको ही दिखा सकती है। बेरोजगारी पे बात नहीं, भुखमरी पे बात नहीं, हंगर इंडेक्स में इंडिया कितना पीछे चला जा रहा है उस पर बात नहीं। बस प्रियंका क्या पहन रही है, पठान मूवी में कौन सा कलर है, गाना कौन सा है, बेशरम है क्या शर्म है, बस इन पे ही बात हो सकती है। इनसे इन पे बेरोजगारी पे बात होनी नहीं है, भुखमरी पे बात होनी नहीं है। अब आप ही समझिए मैडम कहाँ से कहाँ जा रहा है देश। मीडिया से नाराज क्यों है? मीडिया क्या आप लोगों की आवाज नहीं सुन रहे? आपको ऐसा लगता है? मीडिया चापलूस हो चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखाना नहीं चाहती है, और किसके प्रेशर में नहीं दिखाना चाहती है वो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। और बाकी आज का युवा आज के गांधी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। आज का गांधी 21वीं सदी का गांधी राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो यात्रा जाएगी वो राहुल गांधी के साथ है। आज पूरा युवा, देश का सारा युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है और कदम से कदम मिलाकर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलेगा। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से, गया के रहने वाला हूँ, गया जिला के रहने वाला। कहाँ से पैदल आए आप लोग? हम लोग तो ये आश्रम से हम लोग साथ हैं, ये भारत आश्रम से साथ में हैं, तो क्या सोच के आए हैं? भारत कहाँ टूटे हुए लग रहे हैं जो जोड़ने के लिए आए हैं? देखिए, मैं इसी शायरी के साथ कहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि चलिए छोड़िए, याद नहीं आ रहा है, लेकिन देश में जितना भी माहौल है, बेरोजगारी है, एजुकेशन पे गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, उसको मुद्दा लेकर राहुल गांधी जुट रहे हैं। और जनता को आप देख रहे हैं किस तरह, ये पैसों पे भीड़ नहीं है, ये राहुल की मोहब्बत की भीड़ है और ये पुरजोर तरीके से ये सफल होगा। और उसके बाद देखिएगा जो कि
देश में नफरत फैला रखी है बीजेपी ने, वो नफरत को खत्म करेंगे ये राहुल गांधी। देश में कुछ अलग सा ऐसा हो रहा है, ऐसी यात्रा हो रही है तो विटनेस करना चाहिए सबको अपने जीवन में। भारत जोड़ो यात्रा तो सबकी है। डिविजिव पॉलिटिक्स तो है देश में अभी, तो ये थोड़ा यूनिफाइड करने के लिए कुछ अच्छा मूवमेंट है। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अभी? हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पीएचडी कर रही हूँ अभी। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ है, पीएचडी कर करके लोग निकल जा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हम लोग अभी कर रहे हैं तो हम लोग भी टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, पीएचडी तो कर ली। जी कह रहे हैं कि क्वालिटी, जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि शायद क्वालिटी कम होंगे इसीलिए नौकरी नहीं मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी सीनियर्स को जानती हूँ जो जिन्होंने पीएचडी की है, बहुत अच्छा रिसर्च किया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको भटकना पड़ रहा है तो थोड़ा देख के बुरा लगता है कि ऐसा क्यों है। और सब अपने अपने स्टेट से जैसे पढ़ने उनको बाहर आना पड़ता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। वो मेरे पापा की पोस्टिंग है, वो अलग बात है, पर फिर भी हमारे स्टेट में उतनी अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्यों नहीं है? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय तो वहाँ पर हाँ, अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं है तो वहाँ से हमें बाहर आना पड़ रहा है। बहुत चीज़ें मिस करते हैं हम लोग बाहर रहने की वजह से भी। तो ये सब थोड़ा सोचने का मुद्दा है कि क्यों नहीं है आखिर हर स्टेट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी। दिल्ली ही क्यों आना पड़ता है लोगों को पढ़ने के लिए? और बेरोजगारी तो खैर है ही मुद्दा। इसी वजह से आप लोग यहाँ पहुंचे। आप लोग किस कारण आए? हम लोग तो बस ऐसे ही मतलब कहने मतलब कि देखने के लिए आए? देखने के लिए नहीं, हम लोग भारत जोड़ो का एक जैसे हम लोग जेएनयू एनएसवाई का हम लोग पार्ट है। जी हाँ, हम लोग सारे जेएनयू से हैं। क्या पढ़ाई करें? बी अरबिक थर्ड ईयर। अच्छा, आप? मैं जापानी सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, क्यों लगता है कि भारत को जोड़ने के लिए या इस यात्रा में आप लोगों का योगदान होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर बात ये अगर सबको सपोर्ट कर रहा है तो उसका स्टूडेंट्स के पीछे ये रीजन है कि मतलब जो भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को लेकर जो भी जॉब्स को लेकर, क्योंकि जॉब मतलब स्टूडेंट्स का एक ये होता है कि हम अपना जो भी मैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करूँ, अपने घर वार को, पूरे फैमिली को, पूरे स्टेट को जो भी देखना होता है एक तरफ उसके हिसाब से देखे। तो इसीलिए हम सारे स्टूडेंट का यही एक मुद्दा होता है कि हम लोग अगर बात ग्रेजुएशन करें, पीएचडी करें, एमए करें, जो भी करने के बाद अपने एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको ये होना चाहिए कि एक जॉब का एश्योरिटी उनको मिलना चाहिए। डर लग रहा है कि आप लोगों को शायद आप लोग पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब बिल्कुल बिल्कुल ये है। हमारा सबसे बड़ा डर तो यही है कि ये जो सरकार है नफरत और धर्म को व्यापार की तरह जो चला रही है और इसके बेस पे ही अपनी पूरी की पूरी सरकार चला रही है। हमको डर उससे है और उसके खिलाफ हम भारत जोड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो धर्म को व्यापार बना के जो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे है ना। वो सिर्फ बोला जा रहा है लेकिन वो सिर्फ बातों राजी जुमला ये और कुछ नहीं लेना देना। हाँ, क्यों जुमला लगता है? जुमला क्या है, सब प्राइवेट कर दिया, नौकरियां कोई नाम नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं सारे नौजवानों को। इनके दिल के बारे में सोचना, सारी मीडिया को खरीद रखा है, कोई बताता कोई नहीं बताता है, गार्ड कर रखा आप इल्जाम लगा रहे हैं। है। इल्जाम सरेआम आरोप है। और क्या क्या किया 15 साल से एमसीडी में, क्या किया, क्यों हार गई वो, ये बताइए। अब ये केंद्र सरकार में 8 साल हो गए, 8 साल से क्या हो रहा है? एक 5 किलो फ्री देने के बाद नहीं, गाली मत दीजिएगा। अब ये बताइए, विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनता। आज तक लिया है ब्लू ट्रेन? लिया है तब देख लेना कब आ रहा है। आप किस लिए आए? आपका मेन मकसद क्या है यहाँ? मेन मकसद यह है कि भारत जोड़ो यात्रा है, सीधी बात है। उसने जो काम किया है कांग्रेस ने, वो सब मिलजुल के सारे धर्मों को गांधी मोहब्बत का दुकान खोलना चाहते हैं। मोहब्बत का नहीं, वो सबको मिलजुल के लेके चलना चाहता है और ये हिंदू मुस्लिम का प्रसाद करता है। मोहब्बत तो हवा में है, उसका दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। नफरत की दुकान खोलने की जरूरत है और जो जरूरत उसने पूरा कर दिया। सरकार को, इस सरकार को उसकी जरूरत है नफरत की, और वो उस पर पूरा अपना बेस खड़ा किया हुआ है। ये पूरी सरकार नफरत पे खड़ी है। आप लोगों का भविष्य को लेके आप लोग चिंतित हैं? जी बिल्कुल।